एक समय की बात है, देवयानी के 2 पुत्र हो चुके थे, यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा का तो विवाह ही नहीं हुआ था, उसके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन की बात है, शर्मिष्ठा ऋतु स्नान के पश्चात पवित्र होकर के बगीचे में जहाँ उसको निवास दिया गया था वहाँ वह थी, और महाराज ययाति वहाँ पधारे। तो शर्मिष्ठा ने रोते हुए कहा, हे राजन, आप सबके साथ न्याय करते हैं, आप परम धर्मात्मा हैं, मैं भी क्षत्रिय कुल की हूँ, दानव कुल की हूँ, राजकुमारी हूँ, मैं दासी बनकर रह रही हूँ, किंतु मेरे सभी ऋतुकाल व्यर्थ जा रहे हैं। क्षत्रिय कन्याएं और क्षत्रिय कुमार, उनको गांधर्व विधि के विवाह करने की शास्त्राज्ञा है। यदि आप इसे धर्म समझते हो तो मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप मुझे गांधर्व विधि से पत्नीत्वेन स्वीकार करें, जिससे मेरा ऋतुकाल व्यर्थ न जावे। दासी तो हमें जीवन भर बनकर रहना है, मैं रानी बनना नहीं चाहती, दासी ही रहूंगी, और आप स्वीकार करें क्योंकि मैं राजकुमारी हूं। ययाति ने विचार किया कि इसका प्रस्ताव सर्वथा धर्मानुकूल है। उन्होंने स्वीकार किया, गांधर्व विधि से विवाह किया, और समय समय पर वे वहां जाते थे। देवयानी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए। देवयानी के तो 2 हुए थे, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हो गए, द्रुह्यु, अनु और पुरु। एक दिन महाराज ययाति उपवन में पधारे, बगीचे में पधारे, साथ में देवयानी भी थी, और शर्मिष्ठा के 3 बालक छोटे छोटे खेल रहे थे। उन बालकों को देखकर देवयानी विचार करने लगी, ये बच्चे यहाँ शर्मिष्ठा के पास कहाँ से आए? इनकी शकल सूरत महाराज से मिलती जुलती है, ये बालक बड़े तेजस्वी हैं, यदि ये कहीं बाहर से आए हैं तो महाराज से इनकी शकल सूरत कैसे मिलती है? देवयानी वहां पहुंची, उन बच्चों से ही पूछा, बालकों क्या नाम है तुम्हारा? त्रुह्यु, अनु, पुरु, ये 3 नाम है। अच्छा वाह, बहुत अच्छे नाम है तुम्हारे। तुम्हारी माँ कौन है? बालक तो भोले भाले होते हैं। उन्होंने कहा, ये शर्मिष्ठा की तरफ हाथ करके कहा, ये माँ है। तो तुम्हारे पिताजी कौन है? तो बच्चों ने हाथ करके कहा, ययाति को हाथ करके कहा कि ये पिताजी हैं। इतना सुनते ही देवयानी क्रोध में तिलमिला उठी। देवयानी ने कहा कि तुम बड़े विश्वासघाती हो, दासी को रानी बना लिया, और 1 नहीं 2 नहीं 3 पुत्रों को जन्म दे दिया। मेरे 2 ही पुत्र हुए, इसके 3 पुत्र हो गए। अब मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास, मैं पिता के पास चली जाऊंगी। ययाति को समझाना भी चाहते थे, लेकिन उसने वो समझना, देखो समझाना उसे होता है जो समझना चाहता हो। जो समझना ही नहीं चाहता, जिसने निश्चय कर लिया कि हमको समझना नहीं है, उसको क्यों समझाना? इसलिए महाराज जी, समझाना भी उसे ही चाहिए जो समझने की इच्छा रखता हो। इच्छा नहीं रखता हो तो फिर अपनी वाणी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। भैया तेरी जो इच्छा हो सो तू कर,
याति समझ गए कि ये समझाने से भी समझने वाली नहीं है, पर हमें भय इस बात का नहीं है कि नाराज होके जा रही, इस बात का भय है इसके पिता शुक्राचार्य क्रुद्ध होकर कहीं मुझे और मेरी प्रजा को श्राप न दे दें। इसलिए वो पीछे पीछे देवयानी के हाथ जोड़े जोड़े पीछे पीछे चले गए। पहुंच गए वहां। इधर देवयानी पहुंच गई थी अपने पिता के पास, रोते हुए कहा कि मेरे भाग्य में तो पता नहीं क्या लिखा है, बचपन में ये घटना घटी और शर्मिष्ठा जो दासी थी वो महारानी बन गई वहां, उसके 3 लड़के हो गए, हमारे 2 ही लड़के हुए। पिता ने देखा बेटी बहुत फूट फूट कर रो रही है। शुक्राचार्य जी ने शाप दे दिया, जिस तेरे पति याति ने तेरे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, वो तत्काल वृद्ध हो जाए, उसकी युवावस्था ही नष्ट हो जाए। शुक्राचार्य के कहते ही याति वृद्ध हो गए, कमर झुक गई, दांत सब बाहर निकल गए, शरीर पर झुर्रियां पड़ गईं, बाल पक गए, लाठी पकड़नी पड़ी उनको चलने के लिए, इतने वृद्ध हो गए तत्काल। जो परम सुंदर थे वो ऐसी अवस्था में चले गए। बोले महाराज एक बात मैं आपसे पूछूं, आपने हमको बुढ़ा बना दिया, कोई बात नहीं, पर एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूं। पूछो। कि ये शाप जो आपने मुझे दिया कि तू बुढ़ा हो जा, इससे आपका क्या भला हो गया, प्रजा का क्या भला हो गया, मेरा क्या भला हो गया, और आपकी पुत्री का क्या भला हो गया। महर्षि बोले बात तो तुम सच्ची कह रहे हो, भला किसी का नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ। तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा मिलना मुश्किल है। यथा राजा तथा प्रजा, तुम परम धर्मनिष्ठ हो, इसलिए तुम्हारी प्रजा में भी धर्म है, तुम बात सत्य कहते हो। लेकिन अब तो हमारे मुख से वाणी निकल चुकी है, अब उसका एक ही उपाय है कि तुम को हम यह अधिकार देते हैं कि तुम अपने पुत्रों में से किसी एक पुत्र से उसकी युवावस्था मांग लो और अपनी वृद्धावस्था उसे दे दो। ये अधिकार हम तुमको देते हैं। बोले ठीक है। आप आए और आपने अपने ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा कि तुम अपनी युवावस्था मुझे दे दो और मेरी वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि राजाओं के कुछ ऐसे धर्म हैं वेदादि शास्त्रों में जिनका उसे अवश्य पालन करना ही चाहिए, पर अभी उन यज्ञों का अनुष्ठान मेरे द्वारा हुआ नहीं है, उन वैदिक धर्मों का पालन मेरे द्वारा नहीं हुआ है जो मेरे द्वारा होने चाहिए थे, और इस जर्जर वृद्ध शरीर से उन धर्मों का पालन संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे मन में अभी भोगों से वैराग्य नहीं हुआ, तृप्ति नहीं हुई है। तो वैराग्य भी बिना वैराग्य के, और फिर वैराग्य का स्वांग रचना, इसमें अनिष्ट होता है। इसलिए वैराग्य उत्पन्न होवे भीतर से, उसका अवसर विवेकी पुरुष को अपने जीवन में देना चाहिए। मैं जंगल जा सकता हूं लेकिन मेरे भीतर अभी वैराग्य नहीं है। यदु ने कहा पिताजी ये बात हम आपकी नहीं मानेंगे। क्रुद्ध हो गए, बोले तू मेरा ज्येष्ठ पुत्र है लेकिन मैं तुम्हें राज्याधिकार से वंचित करता हूं क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यदु ने कहा भले ही आप मुझे राज्याधिकार से वंचित कर दीजिए पर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा।
दूसरा शाप दिया, तेरे कुल खानदान में कुछ दुष्ट प्रकृति के, उद्दंड प्रकृति के लोग उत्पन्न होंगे तेरी वंश परंपरा में। तुर्वसु को भी शाप दे दिया, आगे चल के तेरे वंश में म्लेच्छ उत्पन्न होने लग जाएंगे। द्रुह्यु अनु, उन्होंने भी मना कर दिया, उनको भी शाप दे दिया याति ने। अंत में सबसे छोटे पुरु थे, उन्होंने कहा उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तो मध्यमा अधमो श्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितु। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं, क्योंकि उत्तम पुत्र का लक्षण है पिता के रुख को देखकर उनकी आज्ञा का पालन करे। यदु ने क्यों स्वीकार नहीं किया अन्य पुत्रों ने? इसलिए स्वीकार नहीं किया कि तुम हमारी ही युवावस्था लेकर हमारी माता का भोग करोगे तो मुझे दोष लगेगा, इसलिए उन्होंने स्वीकार नहीं किया।